जब एक विद्वान रो पड़ा भगवान के प्रेम में। आज हम बात करेंगे चैतन्य महाप्रभु की अद्भुत कहानी की। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा विद्वान जो तर्क में अजेय था, वो अचानक सब कुछ छोड़कर सड़कों पर हरे कृष्ण गाने लगे? नमस्कार, मेरा नाम है एवरी और आप सुन रहे हैं जीवनी मंत्रा। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने लोगों को भगवान से डरना नहीं बल्कि भगवान से प्रेम करना सिखाया। और मैं हूँ जिया। चलिए शुरू करते हैं। साल था 1486। जगह थी बंगाल का नवद्वीप। एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया निमाई। हाँ, क्योंकि उनका जन्म एक नीम के पेड़ के नीचे हुआ था। उनका असली नाम था विश्वंभर मिश्र, पिता जगन्नाथ मिश्र और माता शाची देवी। कहते हैं कि बचपन में वे बहुत शरारती थे, लेकिन उनकी बुद्धि असाधारण थी। और एक बहुत ही कम सुनी बात है उनके बचपन की। कहते हैं कि निमाई जब भी रोते थे तो उन्हें चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका था। अच्छा, वो क्या? हरे कृष्ण का नाम लेना। बस ये सुनते ही वो चुप हो जाते थे। वाह, तो बड़े होकर यही निमाई एक महान संस्कृत विद्वान और तर्कशास्त्र के मास्टर बने। बिल्कुल, वे शास्त्रार्थ में दूसरों को हराकर बहुत आनंद लेते थे और धीरे धीरे उनका अहंकार भी बढ़ने लगा था। दिलचस्प बात तो ये है कि उस समय वे भगवान को नहीं बल्कि अपने ज्ञान को ही सर्वोच्च मानते थे। सही कहा, लेकिन फिर उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनकी मुलाकात हुई ईश्वरपुरी से। और यहीं से सब बदल गया। बिहार के गया में पिंडदान के दौरान निमाई को एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव हुआ। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उनका सारा अहंकार टूट गया और वे पूरी तरह कृष्ण प्रेम में डूब गए। उस दिन के बाद निमाई ने पढ़ाना लगभग छोड़ ही दिया और सिर्फ नाम संकीर्तन में लग गए। और यहीं से वे निमाई से बन गए चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने सामूहिक भजन कीर्तन की शुरुआत की। वो सड़कों पर नाचते गाते और समाज के हर वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ते थे। ये उस समय के लिए एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी बात थी, जब जाति व्यवस्था बहुत कठोर थी। हाँ, उन्होंने कहा, भगवान के सामने सब बराबर है। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि कई अद्भुत घटनाएं भी हुईं। जब वे जगन्नाथ मंदिर गए तो भगवान जगन्नाथ को देखकर प्रेम में बेहोश हो गए। एक कथा तो ये भी है कि जंगल में उन्होंने शेर और हिरण को एक साथ हरे कृष्ण गाते देखा। ये दिखाता है कि उनकी भक्ति प्रकृति तक फैल गई थी। लेकिन उनका अंत आज भी एक रहस्य है। कुछ मानते हैं कि वे मंदिर में ही विलीन हो गए, तो कुछ कहते हैं कि वे समुद्र में चले गए। उनकी कहानी से आज भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल, चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं कि भगवान को पाने के लिए ज्ञान नहीं, प्रेम चाहिए। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये कि भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता। तो अंत में एक विद्वान जो तर्क से दुनिया जीत सकता था, उसने प्रेम को चुना और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।